हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बिहेव्स। चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स। इस चैप्टर में हम लोग को बताया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी। दोस्तों, हम लोग आज इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को मिलता है ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और आपको इसको नंबरिंग करना है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन जो है 9 पैराग्राफ में है। उसके बाद आप देखिएगा आइंस्टाइन मीट हिज फ्यूचर वाइफ 7 पैराग्राफ में। इसका फ्यूचर वाइफ का क्या नाम था? मेलिबा। द मेकिंग ऑफ ए वॉयलिनिस्ट 3 में मिलेगा। मेलिबा एंड आइंस्टाइन मदर 10 में मिलेगा, जो उसकी माँ मना कर रही थी शादी के लिए क्योंकि 3 साल बड़ी थी मेलिबा आइंस्टाइन से। ए लेटर दैट लॉन्च द आर्म रेस ये 15 में है। और एक डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडिया 8 पैराग्राफ में है। देखिएगा ये सब लिखा हुआ पैराग्राफ नंबरिंग है, आप चाहिएगा तो खोज सकते हैं। मैरिज एंड डाइवोर्स ये 11 में हुआ। चलिए इसको दिखा देते हैं 11 में कहाँ पे हुआ था मैरिज एंड डाइवोर्स। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 11 आ गया है। आप देखिएगा इसका शादी जो हुआ था 1903 में हो गया था और डाइवोर्स जो हो गया था यहाँ पे देख रहे हैं ये 1919 में हो गया था। तो यही बताना था ये किस पैराग्राफ में। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है हु हैड दैट ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में ऐसा ओपिनियन ये जो है 1 2 3 ये कौन दे रहा था। तो देखिएगा सबसे पहले बोला ही वॉज बोरिंग। बोरिंग उसको बोलता था, उसके जो प्लेमेट्स थे जो उसके साथ खेलते थे वो बोरिंग उसको कहता था। ही वॉज स्टूपिड एंड विल नेवर सक्सेस इन लाइफ। अब इसके बारे में ये इतना बड़ा कथन जो कह दिया था उसके हेड मास्टर थे, उसने कह दिया था कि ये कभी भी सफल नहीं होगा जीवन में। ही वॉज ए फ्रिक। ये जो बात कहा था उसकी माँ ने कहा। देखिए फ्रिक का मतलब जो होता है ए वर्ड यूज टू द डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज ए अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव लुक एंड थिंग्स लाइक अदर। ये दूसरे की तरह होते हैं, इसके माँ ही ने कहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है एक्सप्लेन करना है, रीजन बताना है इन सभी का। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन मुनिक्स फॉर गुड। अच्छा, वहाँ पे स्कूल उसने छोड़ा था उसके लिए वो बताना है कहाँ क्यों छोड़ा था। तो 3 का 1 था, रीजन बताना है। तो देखो क्या हुआ था, एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफाइड। स्टिफिल्ड मतलब होता है घुटन महसूस करना, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया था अपने लिए। अच्छा था उसके लिए छोड़ना। अब उसके बाद दूसरा था आपका आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन द मुनिच से ज़्यादा स्विट्जरलैंड जाना चाहता था। अब वो क्यों था वो भी देख लीजिए, यहाँ पे रीजन आपको मिलेगा। 3 का 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा। आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग। मेन यही था, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी विद द मोर लाइबरल था देन मुनिच से, ये भी रीजन है। अब आते हैं 3 का 3 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आइंस्टीन सिंग इन मेलिबा। ठीक है, मेलिबा एंड एली। चलिए अब 3 का 3 करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 का 3 मेलिबा मैरिक हु इज द फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर। क्योंकि वो बहुत चालाक थी इसलिए यही रीजन था। ठीक है, सिंग करता था, देखता था। ठीक है, व्हाट डू देज ऑल यू अबाउट आइंस्टीन। यानी कि सभी लोग आइंस्टीन के बारे में क्या विचार रखते, सभी को कहना था कि वे कभी सक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है 3 का 4 ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनी थिंग्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 3 का 4 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बोल रहा है कि व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रॉवर से क्यों कहा जाता है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मिलेगा, देखिएगा आपको। देखिए आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। अपने जो आइडियाज़ थे वो सीक्रेट में ही रखते थे। ही इज सेड टू बी हैव जोकिंगली कॉल्ड, इसलिए इसे सबको मजाकिया तरीके से डेस्क ड्रॉवर कहते थे एट द ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है कि बोल रहा है कि वाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था। तो आप लिखिएगा बिकॉज, नंबर 5 आप यहाँ पे लिखिएगा। देखिएगा बिकॉज ही, देखिए बिकॉज ही वार्न ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप। यानी कि जो एटम बॉम्ब फोड़ने वाला था
तो उसके बारे में बताया था कि एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, पोर्ट में फोड़ने वाला था, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड इन द होल पोर्ट, होल वहाँ के जो पोर्ट को तो तबाह करेगा और अगल बगल को भी बहुत ही खतरनाक तरीक़ा से बर्बाद कर देगा। यही लिखा था, लिखे थे सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुआ था तो कैसे रिएक्ट किए थे। तो देखिए आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड, यानी कि अंदर से आइंस्टीन को हिला के रख दिया था बाय द एक्सटेंड ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो बर्बादी देखे थे तो वो बहुत ही भयानक था। वो लिखते हैं पब्लिक मैसिव यूनाइटेड नेशन को लिखते हैं कि फॉर्मेशन करे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो शांति बनाए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नंबर 7 में, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। अच्छा, आइंस्टीन को सभी दुनिया वाले वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों जानते हैं। देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, क्योंकि वो साइंटिफिक जीनियस थे इसलिए उसे सभी को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आप देखिएगा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अब इसको रीअरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला जो घटना हुआ था, सबसे पहले मतलब कहेंगे तो उनका जन्म हुआ था जर्मन, ये कर लीजिएगा। दूसरा हुआ था हाई स्कूल गया था मुनिच में। अब तीसरा नंबर में जो था, ट्राई टू स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन विथड्रॉ फ्रॉम स्कूल, स्कूल से निकलना चाह रहा था। चौथा था आइंस्टीन फैमिली मूव टू मिलन, मिलन चले गए थे, चौथा में हो गया। पांचवा में था वो यूनिवर्सिटी में आता है ज्यूरिक में, ठीक है, जहाँ मेलिबा से मिलता है। और छठा जो हुआ था आपको, ही वर्क ए पेटेंट ऑफिस में काम करता था, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट पे। अब आते हैं 7वां नंबर में, आइंस्टीन पब्लिश्ड हिज स्पेशल थ्योरी, अपना थ्योरी दिया था रिलेटिविटी का, ठीक है। और 8वां नंबर में, ही प्रोवाइड्स ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में बताया था। और 9वां, ही वाज अवॉर्डेड एज नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। और 10वां नंबर में आया था हिटलर, अच्छा जब पावर में आया था तो ये लोग जर्मनी से चले गए थे यूनाइटेड स्टेट। और 11वां नंबर जो है आइंस्टीन लेटर लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वार्न करते हैं। और 12वां नंबर में आइंस्टीन का डेड हो जाता है। सो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।